आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जहां से ज्ञान की नदियां बहती थीं, जहां पर कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते थे और जिसे एक रात की आग ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। यहाँ एक समय में 10,000 छात्र और 2,000 अध्यापक रहते थे। नालंदा में सिर्फ धर्म की ही नहीं बल्कि गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र जैसे अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पढ़ाई के लिए सैकड़ों कमरे थे और एक विशाल पुस्तकालय भी मौजूद था जिसमें लाखों ग्रंथ रखे गए थे और जिनकी गिनती भी मुश्किल थी। चीन, कोरिया, जापान और अन्य देशों से भी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ तक कि चीनी यात्री हेन सांग ने भी यहाँ कई सालों तक अध्ययन किया और अपने लेखों में यहाँ की महिमा लिखी। लेकिन 12वीं शताब्दी में इतिहास ने करवट ली और बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रमणकारी ने इस ज्ञान के मंदिर को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही क्योंकि वहाँ इतने ग्रंथ थे कि आग बुझ ही नहीं सकी और उसी के साथ मिट गया एक युग, ज्ञान का युग। आज सदियों बाद उसी जगह फिर से नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है ताकि भारत फिर से अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को जीवित कर सके। नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक सोच थी जो कहती थी कि ज्ञान ही असली शक्ति है। अगर आपको भारत के इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी याद दिलाना जरूरी है कि हमारी धरती ज्ञान की भूमि रही है।